खुशियों से भरा ये शादी का माहौल, मेहमानों की मुस्कुराहट, स्टेज पर खड़ी एक दुल्हन और फिर अचानक भीड़ को चीरते हुए एक हाथ सामने आता है। उस हाथ में देसी तमंचा और अगले ही पल ये हाथ स्टेज पर खड़ी दुल्हन पर गोली चलाकर शहनाई की गूंज को मातम की चीख में बदल देता है। आरती कुमारी, उम्र 18 साल, बक्सर जिले के चौसा की रहने वाली थी। आरती अपनी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत करने जा रही थी। हाल ही में उसकी शादी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक युवक से तय हुई थी। ये शादी उसकी मर्जी से हो रही थी, लेकिन आरती के पड़ोस में रहने वाला दीनबंधु मल्लाह नाम का एक लड़का, जो आरती से एक तरफा प्यार करता था, इस खुशी को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाया। हालांकि आरती ने इस इजहार को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन दीनबंधु ने अपनी जिद को प्यार का नाम दे दिया था। वो अक्सर आरती का पीछा करता, उसे परेशान करता। जब आरती ने ये बात अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने दीनबंधु की गुंडागर्दी वाली छवि और बेटी की सेफ्टी को देखते हुए बात को ज्यादा बढ़ाना ठीक नहीं समझा। शायद उन्हें लगा कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब दीनबंधु को आरती की शादी की खबर लगी तो उसने इस शादी का विरोध किया। उसने फिल्मी अंदाज में आरती के घर वालों को धमकी भी दी कि अगर आरती उसकी नहीं हुई तो वो उसे किसी और की भी नहीं होने देगा। पर घर वालों ने इस धमकी को नजरअंदाज किया और शादी की सारी तैयारियां शुरू कर दी। शादी का दिन आया, जयमाला का प्रोग्राम चल रहा था। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर खड़े थे। तभी अपना चेहरा ढके हुए दीनबंधु शादी में घुस आता है। भीड़ इतनी थी कि कोई उस पर ध्यान नहीं देता। वो धीरे धीरे स्टेज तक पहुंचता है और किसी के समझ पाने से पहले ही वो आरती पर गोली चला देता है। गोली लगते ही आरती खून से लथपथ स्टेज पर ही गिर पड़ती है। उसे तुरंत पास के हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान आरती दम तोड़ देती है। उधर अपने इरादे को अंजाम देने के बाद दीनबंधु वहां से फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन आखिर में एक सवाल उठता है कि अगर उस धमकी को उसी वक्त सीरियसली लेकर कानून का सहारा लिया जाता तो क्या आज आरती जिंदा होती? क्या ये सच में प्यार था या फिर एक बीमार मानसिकता जिसे हम गलती से एक तरफा प्यार का नाम दे देते हैं? आखिर कब तक लड़कियों की नाव को लोग समझने से इनकार करते रहेंगे और कब तक ऐसे सनकी लोग प्यार के नाम पर जुर्म को अंजाम देते रहेंगे? आपका क्या सोचना है इस पर? कमेंट्स में जरूर बताएं।